सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का आज का ज्योग्राफी का हमारा जो लेसन चला हुआ है मानव विकास, और उस मानव विकास की कड़ी में आज हम देखेंगे कि प्रवास की परिस्थितियाँ क्या हैं, प्रवास कैसे होता है और प्रवास पर यानी प्रवास का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर स्थापित होना, बसना। उसके क्या कारण है, किन कारणों से प्रवास होता है, कितने प्रकार का प्रवास है, इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रवास है ग्रामों से नगर की ओर। ये सबसे ज़्यादा प्रवास होता है कि गांव से लोग शहरों की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, नगर से ग्राम की ओर। दूसरा प्रवास की कड़ी है नगर से गांव की ओर प्रवास करते हैं, ग्राम से गांव की ओर। तीसरा है गांव से गांव की ओर, और चौथा है नगर से नगर की ओर। ये बहुत कम प्रवास की दो इकाइयां हैं, लास्ट की प्रथम की सबसे ज़्यादा। सबसे पहले है मौसमी प्रवास। क्या होता है? प्रवास स्थायी अथवा अस्थायी हो सकता है। अस्थायी प्रवास मौसमी होता है। गहन कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता के लिए श्रमिक प्रवास कर जाते हैं। कई बार एक मौसम से अधिक समय के प्रवास को स्थायी रूप धारण कर लेता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? एक देश से दूसरे देश का प्रवास। यह प्रवास अंतर्राष्ट्रीय होता है। यह थोड़े समय के लिए जनसंख्या संरचना में परिवर्तित कर देता है। पिछले दशकों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में बहुत वृद्धि हुई है। वृद्धि के कारण क्षेत्रों में शरणार्थी प्रवास कर रहे थे, और इस शताब्दी के शुरू में यूएनओ के अनुसार 12 करोड़ लोग विदेशों में बस गए, जिससे 1.5 करोड़ शरणार्थी हैं। आंतरिक प्रवास। यह प्रवास व्यापक रूप से होता है। लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्रों के नगरों की ओर रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं, और यह आकर्षित कारक तथा पर्यात्मक कारकों द्वारा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं। यहाँ उच्च वेतन, सस्ती भूमि, रहन सहन तथा विकास की अन्य सेवाएं प्राप्त होती है। नगरों में कई झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र बन जाते हैं। ग्रामीण प्रवास। कई बार एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास होता है। उन्नत कृषि तथा कई नई तकनीक के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। दूसरा पॉइंट बनता है विकासशील देश और विकसित देशों में क्या अंतर है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है और पूंजी की कमी होती है, जैसे भारत जैसे देश। इन देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और पूंजी सुविधा पूर्वक प्राप्त होती है। नेक्स्ट है प्राथमिक उद्योग जैसे कृषि, वानिकी, खान खोदना, मत्स्य। राष्ट्रीय आर्थिकता प्रमुख है, यहाँ निर्माण उद्योग प्रमुख है। कृषि लगभग 70% लोग कार्य करते हैं, इसमें 10% जनसंख्या कृषि में लगती है। निर्वाह कृषि प्रचलित है, जिसमें छोटे छोटे खेत हैं तथा प्रति हेक्टेयर उपज कम है। व्यापारिक कृषि प्रचलित खेतों में आकार बड़ा और उपज अधिक है। लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण है। विकासशील देशों में वहाँ 80% जनसंख्या नगरीय है। जन्म दर और मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशावधि कम है तथा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। जन्म दर मृत्यु दर कम है, जीवन प्रत्याशावधि अधिक है तथा जनसंख्या वृद्धि दर कम है। अनुसूचित असंतुलित भोजन के कारण भूखमरी है, यहाँ भोजन प्राप्त होता है। बीमारियों की अधिकता के कारण तथा चिकित्सा सुविधाएं कम है, उत्तम चिकित्सा सुविधा प्राप्त है। आवास की कमी तथा सफाई की कमी के कारण सामाजिक हालात अच्छी है। राजनीतिक हालात अच्छे हैं क्योंकि सफाई की अधिक सुविधाएं हैं। शिक्षा की कमी तथा वैज्ञानिक उन्नति कम है। शिक्षा अधिक है और विज्ञान और तकनीकी ज्ञान अधिक है। स्त्रियों को समाज में स्थान प्राप्त है। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार है। नेक्स्ट है मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं, उनके बारे में जिक्र करें। मानव विकास के स्तंभ, यहाँ पर हम इनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। प्रवास किसे कहते हैं और किन कारणों से होता है, कितने प्रकार का होता है। एक तो मेन क्वेश्चन ये बनता, दूसरा है विकासशील और विकसित देशों में
क्या अंतर है। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है कि ब्रिटेन, अमेरिका, जापान जैसे विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। वहाँ के रहन सहन में और भारत के रहन सहन में क्या अंतर है, इन बातों पर आज हमने चर्चा की। आशा है ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ गई और बखूबी आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे। आज के लिए इतना ही +2 कक्षा के लिए। बाकी नेक्स्ट टाइम हम मानव विकास के स्तंभों के बारे में जिक्र करेंगे।